वेलकम जी। के बाद देखिए, कल मैंने आपसे वोटिंग कराई थी और लगभग लोगों ने बोला कि सर प्लीज़ जो थर्ड नंबर है सी वाला, आप विज्ञान स्पेशल जो ऐप टेस्ट करवा दीजिए। तो आज ये जो आपका टेस्ट है विज्ञान स्पेशल ही है, ठीक है। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी रेलवे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, ये समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्लीज़ मॉक टेस्ट है तो दीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो आपके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, टिक करके बताइए फटाक से। देखिए, तो ये जो आपका न्यूटन के थर्ड नियम पे आधारित है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। याद रखिएगा कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे धक्का लगना जो न्यूटन का थर्ड नियम पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि गाड़ियों के ब्रेक किस बल के कारण कार्य करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गाड़ियों के जो ब्रेक हैं वो किस बल के कारण कार्य करते हैं। गाड़ियों के ब्रेक किस बल के कारण कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा कि गाड़ियों के ब्रेक जो हैं वो घर्षण बल के कारण कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तेल पड़े फर्श पर व्यक्ति क्यों फिसल जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्या है, तेल पड़े फर्श पर व्यक्ति क्यों फिसल जाता है। देखिए क्या है कि तेल बड़े फर्श पर जो घर्षण कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, व्यक्ति फिसल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बल होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बल होता है। तो याद रखिएगा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बल होता है प्रबल बल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक धन आवेशित कण दूसरे धन आवेशित कण की ओर आकर्षित होता है तो किस प्रकार का कार्य होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि जब एक धनावेशित कण, यहाँ देख लीजिए, ये जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, तब क्या होता है, यहाँ पर ये बोला गया है। मतलब कार्य क्या होगा यहाँ पर, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा जब दो पॉजिटिव एक साथ कभी भी आते हैं तो वहाँ पर जो कार्य होता है हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, यानी कार्य नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तने हुए धनुष की स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी, तने हुए धनुष की स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है, जल्दी बताइए। तने हुए धनुष की स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा कि तने हुए धनुष में जो ऊर्जा होती है वो होती है आपकी स्थिति ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बांध में स्थित पानी की स्थिति ऊर्जा का प्रयोग किस ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यानी बांध में जो ऊर्जा स्थित होती है उसका जो प्रयोग होता है किस रूप में किया जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझ के बताइए इसका आंसर। बांध में स्थित पानी की ऊर्जा जो है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा, ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, इनमें से बताइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा इन सबको, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य जो कर रहा है वो कर रहा है विद्युत बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान पर वायु दाब सबसे कम होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, किस स्थान पर वायु दाब सबसे कम होगा। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी पर खड़े व्यक्ति का जो होगा वायु दाब सबसे कम होगा। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम चढ़ाई पर या ऊंचाई पर जाते हैं वायु का जो दाब है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहाड़ी पर खड़े व्यक्ति का जो दाब है सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर का पार्ट यहाँ का नीचे गिरना उदाहरण किसका है। यानी जो बैरोमीटर होता है, ठीक है, इसका जो पाठ्यांक अगर नीचे गिर रहा है किसी कारण, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे तब गिरता है, तब होने का क्या उदाहरण होता है, बारिश होने का, ठीक है। जब हवा में जब उसका दाब धीरे धीरे कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, बारिश होने का रीजन पता चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा से संबंधित नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा से संबंधित नहीं है।
देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो मोमबत्ती है ये विद्युत ऊर्जा संबंधित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। लेकिन डायनेमो, माइक्रोफोन और विद्युत बल्ब, ये तीनों ही के काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना प्रमुख कार्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना प्रमुख कार्य किसका है, बताइए कहाँ पर हो रहा है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो याद रखिएगा कि कोयले का जलना जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट क्या है कि समीकरण E=mc²। देखिए स्क्वायर इस तरह लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये होगा E=mc²। तो यहाँ C का संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ C क्या है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। समीकरण पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ पर C का क्या मतलब है बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पर सी का जो वर्क है ये है प्रकाश का वेग। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यह उदाहरण किसने दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है, ये उदाहरण किसने दिया। तो याद रखिएगा ये उदाहरण दिया है आर्किमिडीज का। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है, बताइए। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने का कारण है, क्या होता है जब नमक का जो मिला पानी जो है उसका क्वथनांक तो कम होता है, तो उससे होता क्या है। यहाँ पर बोला गया भोजन देर से पकता है, भोजन जल्दी पक जाता है, भोजन के बदले में विषम स्थिति पैदा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई, या इनमें से सभी। ठीक है, बताइए। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कुछ बनाने से पहले उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको रख देते हैं, तो वो क्या करता है, क्वथनांक से क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक उनके आगे गलत मिला है। इस तरह के क्वेश्चन पर देखिए आप बहुत अच्छे से ध्यान दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि का जो मात्रक है उनके आगे गलत दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बताइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जो विद्युत आवेश का दिया वोल्ट, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ना कि वोल्ट। बाकी लंबाई का मीटर बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी ठीक है, और बल का न्यूटन, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जो विद्युत आवेश का जो वोल्ट नहीं होता, ये क्या होता है, इसका कूलाम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए। देखिए कमेंट करते रहा करिए, तो मुझे पता चले कि आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है ये वीडियो, इस तरह का मॉक टेस्ट, तभी मैं रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कमेंट करते रहा करिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा फिर भी कमेंट करा करिए। सही गलत तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट करा करिए। ऊष्माधारिता का मात्रक जो है ये आप समझ लीजिए फैराडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश राशियों का उदाहरण है नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश राशियों का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यानी इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप समय जो है ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। बाकी बल, संवेग और बल अगुण सभी सदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में जो मात्रक मूल मात्रक नहीं कहलाते। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं कहलाता। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है मूल मात्रक नहीं कहलाता। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव ये मूल मात्रक नहीं कहलाता। बाकी तीनों को याद रखिएगा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान, ये तीनों ही क्या है, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में प्राथमिक रंग जो नहीं है वो है सफ़ेद। लाल, हरा और नीला तीनों ही प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के अंदर लेज़र को भेजना उदाहरण है। आपने देखा होगा कई ऑपरेशन जो है वो लेज़र लाइट से होते हैं, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। शरीर के अंदर लेज़र को भेजना उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी अनुदैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, मच्छर किस प्रकार की तरंगों को सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता किस प्रकार की जो तरंगों को सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा पराश्रय तरंगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सोनार में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर, ये बढ़ना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर किससे बढ़ती है आर्द्रता? वायुमंडल में जब आर्द्रता बढ़ती है तो क्या वायुमंडल में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ियों पर स्वयं की ध्वनि का पुनः सुनाई देना उदाहरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि पहाड़ियों पर जब हम शोर मचाते हैं या चीखते हैं तो वो हमें तो अब वापस सुनाई देती है, तो ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये प्रतिध्वनि का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूमर पैमाने पर ज्वल का क्वथनांक माना गया है। तो याद रखिएगा ये वैज्ञानिक रूमर ने दिया था, इस कारण इसका रूमर पैमाना बोलते हैं इसको, और इस पर जल का क्वथनांक पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा होता है 80 डिग्री रूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किस सन में किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिए काफ़ी पहले कर लिया गया था, 1717 में ही कर लिया गया था फारेनहाइट पैमाने पर जो फारेनहाइट पैमाने का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श अमीटर में प्रतिरोध का मान होता है। आदर्श अमीटर में प्रतिरोध का मान होता है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आदर्श जब होगी जब वो 0 डिग्री उस पर हो, ठीक है, तो याद रखिएगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ किसके माध्यम से अंधेरे में भी उड़ सकते हैं? कई बार पूछा गया रेलवे में एग्जाम के क्वेश्चनों में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। चमगादड़ किसके माध्यम से अंधेरों में भी उड़ सकते हैं? तो याद रखिएगा ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण क्या होते हैं, उड़ सकते हैं अंधेरों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कोलाइट का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में कोलाइट का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा क्रीम जो है कोलाइट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये प्याज का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में दूध उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये है प्याज का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में किन मूल कणों की बात की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किन मूल कणों की बात की है? तो याद रखिएगा इन सभी की, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की बात करी है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम 235 क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यूरेनियम 235 क्या है? तो याद रखिएगा नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन के लिए कौन सा एंजाइम भाग लेता है? यानी जब प्रोटीन ग्लूकोज में चेंज हो जाती है तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए। तो याद रखिएगा ये पैप्सिन एंजाइम भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल? तो याद रखिएगा इस सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों का आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों के आवर्त सारणी का वर्गीकरण दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 1969 में, सॉरी 1869 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे सक्रिय धातु है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे सक्रिय धातु कौन सी है इसमें? तो याद रखिएगा पोटेशियम जो है सबसे सक्रिय धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त लैंपों में धातु होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त लैंपों में धातु कौन सी होती है? तो ये होती है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के ऊपर तैरती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है जल के ऊपर तैरती है? तो याद रखिएगा ये है कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में उपधातु नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में उपधातु नहीं है। तो याद रखिएगा लेड क्या है, एक धातु है, ना कि उपधातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण को लेकर गोता लगाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण लेकर जो है कूदते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हीलियम का लेकर कूदते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है जो उन्हें डूबने नहीं देती, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में आयरन का अयस्क नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोहे का अयस्क कौन नहीं है इसमें बताइए। तो याद रखिएगा मोनोजाइट जो है ये आयरन का अयस्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तत्वों के अयस्क के साथ मिली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि तत्वों के अयस्क के साथ मिली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सीय औजार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चिकित्सीय उपचार जो औजार बनते हैं वो किस मिश्र धातु से बनते हैं? बताइए कि चिकित्सीय औजार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है?
चलिए इसका उदाहरण आप एग्जाम्पल बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। चिकित्सीय औजार बनाने के लिए किस विष धातु का प्रयोग किया जाता है, आप सब लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदु जल का सही कार्य क्या है, बताइए। मृदु जल का सही कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ये इनमें से सभी, ठीक है। मृदु जल का सही कार्य क्या है, साबुन से अधिक झाग देना, ये भी सही है। शरीर के लिए सही होना, ये भी सही है। अशुद्धियों का ना होना, ये भी सही है। तो इनमें सभी है मृदु जल के कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रदूषक नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रदूषक नहीं है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है प्रदूषक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। लौह धातु पर जिंक की परत को चढ़ाने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सोडियम धातु का सही परमाणु क्रमांक क्या है, बताइए। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको। सोडियम धातु का सही परमाणु क्रमांक क्या है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये होगा 11, ठीक है। याद रखिएगा कि सोडियम धातु का सही परमाणु क्रमांक जो होगा वो 11 होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु द्रव्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी धातु द्रव्य है, तो याद रखिएगा पारा क्या है, द्रव्य धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन में छिद्र का प्रमुख कारण है। ओजोन में छिद्र का प्रमुख कारण है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ओजोन में छिद्र का प्रमुख कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन का प्रयोग किया जाता है, तो क्या रखिएगा उपयुक्त में सभी, यानी पानी को शुद्ध करने में भी, घाव को साफ करने में भी, परावैंगनिक किरणों से बचाव के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आयोडीन के जो अच्छे स्रोत होते हैं, बताइए। आयोडीन के अच्छे स्रोत कौन है इनमें से, तो याद रखिएगा समुद्री शैवालों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज़ के ईंधन को जमने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ईंधन का प्रयोग होता है हवाई जहाज़ में, उनको जमने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ना जमे जिसके कारण ये, ठीक है, तो किया जाता है ग्लाइकॉल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त सभी में, ठीक है। औषधियों के रूप में भी किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, और जंतुओं के परीक्षण में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई मानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई मानी जाती है, तो याद रखिएगा कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ईजी भी है और लगभग लोगों को आता भी होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में परजीवी जीव नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में परजीवी जीव नहीं है, तो याद रखिएगा हाइड्रा जो है वो ये परजीवी जीव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमर बेल उदाहरण किसका है, बताइए। अमर बेल उदाहरण है, ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या समझ लीजिए। तो अमर बेल उदाहरण जो है ये क्या है, एक परजीवी पौधे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में ऊर्जा का सबसे उचित स्रोत माने जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे उचित स्रोत माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं पाई जाती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा जो आपका है मल्टोज, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर में नहीं बनता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर में नहीं बनता, तो याद रखिएगा विटामिन नहीं बनता हमारे शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन बहुलक होते हैं। प्रोटीन किनके बहुलक होते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन बहुलक होते हैं अमीनो अम्ल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, बताइए। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है,
तो यार क्या ये विटामिन ई का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने घंटों का होता है। यहाँ पूछे, देखिए घंटों का पूछा जा रहा है, आपने पढ़ा होगा दिनों में 1 से 2 दिन, लेकिन यहाँ घंटों से पूछा जा रहा है, तो क्या बताएंगे, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल घंटों में जो होता है ये होता है 24 से 30 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतौंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रतौंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा रतौंधी रोग का प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका टीकाकरण संभव नहीं है, यानी अभी तक किसी इनमें से किस बीमारी का वैक्सीनेशन संभव नहीं हो पाया है। तो वो है आपका जो बीमारी है एड्स। ठीक है, एड्स का अभी वैक्सीनेशन संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग के कारक होते हैं। देखिए यहाँ पर कारक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वाहक नहीं, अगर वाहक पूछे जाते हो तो आप मच्छर बता देते, ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे कारक पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा मलेरिया रोग के कारक होते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मनुष्य का परजीवी नहीं है, यानी मनुष्यों में परजीवी के रूप में नहीं देखा जाता। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही देखे जाते हैं मनुष्य में परजीवी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसोमेनिया किसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंसोमेनिया किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा इंसोमेनिया कहते हैं अनिद्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु द्वारा नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु द्वारा नहीं होता। तो याद रखिएगा चेचक जो है वायरस द्वारा भी होने वाली बीमारी है, ना कि जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी रोग में मनुष्य का अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग रोहिणी में प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा इसमें प्रभावित अंग होता है गला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अम्ल वर्षा का कारण क्या है बताइए। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण देखा जाता है वायु प्रदूषण कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्षय रोग से बचने के लिए टीका दिया जाता है काहे का, यानी टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये दिया जाता है BCG का टीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में फाइलेरिया रोग फैलाते हैं। तो मनुष्य फाइलेरिया रोग कौन फैलाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंह में दिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, पहले पोलियो की जो वैक्सीन है इसके मतलब इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन बाद में ये मुंह में जो अप्लाई जाती है, इसका जो आविष्कार किसने किया है। तो ये क्या है, अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, और जो इंजेक्शन के रूप में किया था ये किया था जोसेफ साल्क ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस महामारी फैलती है। तो याद रखिएगा ये फैलती है कवकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऊतक जंतुओं में नहीं पाया जाता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा विभोजतक जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता। ये एक ऐसा ऊतक होता है जो जीवन पर्याप्त बढ़ता रहता है, जिस कारण जो पौधे हैं वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग में सर्वाधिक प्रभावित अंग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि मलेरिया रोग में प्रभावित सर्वाधिक अंग जो कौन सा होता है। तो यार क्या वो होता है पीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुक्त मूलक का कार्य क्या है बताइए। याद रखिएगा शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करना इसका कार्य होता है, जिस कारण व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है। ठीक है, तो ये मुक्त मूलक के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट फल कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट के फल कहलाते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधु मक्खी के छत्ते पे नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता मधुमक्खी के छत्ते के अंदर बताइए। तो याद रखिएगा राजा नहीं पाया जाता, रानी पाई जाती, श्रमिक पाया जाता, ड्रोन पाया जाता, पर राजा औजा नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीमक पाचन करते हैं काहे का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि दीमक पाचन किसका करते हैं, और या ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कॉपी किताब में या लकड़ी में दीमक क्यों लग जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दीमक पाचन करते हैं सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विटिकल्चर उत्पादन संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, विटिकल्चर उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये अंगूर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, यानी जल पूरे शरीर में किसके थ्रू फैलता है पौधों के। तो याद रखिएगा दारू के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो याद रखिएगा पाइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण के संकेत देने वाले पौधे होते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। वायु प्रदूषण का संकेत देने वाले पौधे जो होते हैं वो होते हैं हमेशा लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषाणु को आप क्या कहेंगे बताइए। विषाणुओं को आप क्या कहेंगे। तो देखिए इन्हें जीवित एवं मृत के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक ये बॉडी के बाहर होते हैं तो इनमें कोई भी किसी प्रकार की मतलब ना कोई एक्टिविटी पाई जाती है ना कुछ, जैसे ये बॉडी के अंदर जाते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें जीवित एवं मृत के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है।
तो याद रखिएगा ये स्थित है आपका करनाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खास श्रृंखला में मानव क्या है, बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी खास श्रृंखला में मानव जो है वो हमेशा क्या होगा, उपभोक्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में रोग मुख्यतः किनके कारण फैलता है, यानी पादपों में जो 90% रोग होते हैं किनके कारण होते हैं, तो याद रखिएगा ये फंगस के कारण यानी कवकों के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में लंबी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, पौधों में लंबी वृद्धि के लिए आवश्यक कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम होते हैं पौधों में लंबी वृद्धि के लिए आवश्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा इनमें जो कौन सी ऐसी फसल है जिनमें जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फसल है आपकी गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, बीजों की प्राकृतिक सर्वप्रथम किन पौधों में उत्पन्न हुई, यानी बीज किन पौधों में सबसे पहले बने, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका टेरिडोफाइट्स। तो ये थे साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और आपको ये याद होने चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन समझ लीजिए आपके रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।